बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मेरा टॉपिक है ब्लड प्रेशर लीड्स टू डेथ। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ब्लड प्रेशर जानलेवा साबित हो सकता है। इस वीडियो को मुकम्मल होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। बहुत से दोस्तों ने ये इसरार किया कि ब्लड प्रेशर के बारे में आप अपनी राय दें। देखिए, एक बात जहन में रखिए कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती, कंट्रोल हो सकती है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है, इससे जान नहीं छुड़ाई जा सकती। अब इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं कि आखिर क्या वजह बनी कि ब्लड प्रेशर हुआ। कुछ नॉन मॉडिफाइबल हैं, कुछ मॉडिफाइबल हैं, यानी कुछ तब्दील किए जा सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग है और ईटिंग हैबिट्स है, आपके नींद पूरी हो रही है नहीं हो रही है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो नॉन मॉडिफाइबल हैं, जैसे कि हेरिडिटी है यानी विरासती तौर पर, या जेंडर है तो जीन्स में आ गई। तो ये चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। तो ब्लड प्रेशर अगर एक दफ़ा आपको हाइपरटेंशन हो गई तो ऐसा नहीं कि आप गए तो आपका ब्लड प्रेशर 170 180 पे आ गया, चेक करवाया तो आप परेशान हो गए, ऐसा नहीं। कम से कम एक हफ्ते में 5 दफ़ा रेस्टिंग स्टेज पे अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। रेस्टिंग स्टेज कहते हैं कि मरीज बिल्कुल नॉर्मल बैठा हो और उस वक्त उसका ब्लड प्रेशर चेक हो। अगर वो ज़्यादा है तो फिर आपको परेशान होना चाहिए, फिर डॉक्टर से रजू करें। फिर इसके डॉक्टर फिर अपने हिसाब से हम लोग देखते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए, क्या क्या मेडिकेशन होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि एक फ़र्क समझाना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्लड फ्लो एंड ब्लड प्रेशर। देखिए, फ्लो में ब्लड की मिकदार ज़्यादा होती है लेकिन प्रेशर कम होता है। यानी अगर नालियाँ डायलेट हो जाएंगी, अगर खून की नालियाँ खुल जाएंगी तो ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा लेकिन प्रेशर कम हो जाएगा। ऐसे ही अगर वो नालियाँ तंग हो जाएंगी तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, फ्लो कम हो जाएगा। तो अगर ब्लड प्रेशर तेज़ है तो सबसे पहले देखना है कि उसको दिल का मसला तो नहीं है साथ, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, ऐसी डिजीज़ को देखना है, ये रूल आउट करना चाहिए। सबसे ज़्यादा इस चीज़ में ज़रूरी ये है कि मरीज़ की तशख़ीस करने के बाद दवाई सारी ज़िंदगी खानी। और एक असूल इसका याद रखें कि आज की दवाई आज का ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगी। अगर आप कल दवाई नहीं लेंगे तो ब्लड प्रेशर कल से फिर तेज़ होगा। हाँ, वो अलग बात है, मरीज़ को महसूस एक हफ्ते के बाद हो रहा है तो वो एक अलग इशू है। ब्लड प्रेशर की दवाई मुसलसल खाएं। अगर एक दवाई से ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है तो 2 दवाइयाँ देना पड़ती हैं, 2 से नहीं तो 3 देना पड़ती हैं, 3 से नहीं तो 4 देना पड़ती है। मकसद है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, और जिस दवाई से फिर ब्लड प्रेशर कंट्रोल है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। हाँ, अपनी एक्सरसाइज से, ईटिंग हैबिट से, स्मोकिंग को छोड़ने से और बहुत सी चीज़ें ऐसे जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, उन सब को ठीक करने से दवाई कम हो सकती है, लेकिन ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी है। अब अगर ब्लड प्रेशर मुसलसल है और मरीज ख्याल नहीं करता तो इसका दिल पे क्या असर होगा। सबसे पहले दिल को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और दिल की दीवारें मोटी हो जाएंगी। दिल की जो दीवारें हैं, इसको हम अपनी ज़ुबान में हाइपरट्रॉफी कहते हैं। दूसरा, अगर यहाँ पे अगर कोई क्लॉट होगा तो ब्लड प्रेशर तेज़ होने की वजह से क्लॉट निकल के दिल की नालियों में आ जाए तो वो ब्लॉक कर देगा और उससे हार्ट अटैक हो सकता है। और अगर यही क्लॉट ब्लड प्रेशर की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से दिमाग की तरफ चला जाए तो ये स्ट्रोक हो सकता है और फिर ब्लड प्रेशर से फालज हो सकता है। तो ये फालज हो या दिमाग की नस फट जाए या हार्ट अटैक हो तो इन तीनों से डेथ हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों, अपना अभी से ख्याल करें। अगर किसी दोस्त को ब्लड प्रेशर है तो वो इसको देर न करें, फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर से रजू करें
और उसके मुताबिक दवाई लें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला अता फरमाए। आमीन। थैंक यू वेरी मच।